यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हाजिर दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सचिन लप्पू के हवाले से। सचिन उर्फ चूसा हुआ आम उर्फ क्या कहें, जो भी आप कहें, उसके हवाले से एक बड़ी जबरदस्त मजेदार खबर निकल कर सामने आ रही है। आप लोगों का फर्ज है कि मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो घटिया कमजोर और जिनकी शक्ल पिछवाड़े जैसी है और मुंह से भी वो जो पिछवाड़े से गंद निकलता है, ऐसा ही गंद निकालते रहते हैं, बुखल, हास्य और मुनाफिक, वो सब साइड पे हो जाए। वो सब लोग हाजिरी लगवाएं, वीडियो लाइक कर दीजिए। जो हैदराबाद से प्यार करते हैं, सचिन के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन को पुलिस या जांच एजेंसियां उनके घर आई, सीमा के घर, नितरपाल के घर आई, इनकी जांच वगैरह हुई। रात की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको लेके चली गई हैं। अब क्यों लेके गई हैं? क्योंकि 1.5 साल से ये लोग जिस तरीके से खेल इन्होंने रचाया हुआ था, समाज को खराब कर रहे थे, समाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे थे। सचिन जितनी सीमा क्रिमिनल, जितनी वारदाती है, उतना ही ये हरामखोर लप्पू, जिसकी औकात 2 टक्के की नहीं, गट्टर का कीड़ा, उसको जो खबरें आ रही हैं उसको जांच एजेंसियां लेके चली गई हैं। अभी वो वीडियो पे आए, आप अपने चैनल पे आएंगे या जो भी है, तो आप लोग कहेंगे आप ये खबर दे रहे हैं और ये तो लाइव आ रहे हैं। भाई, उनके पास कितना कंटेंट है वो बना के रखते हैं। तो जो खबर जिस बहन ने हमारे साथ ये खबर शेयर की, उसका ये मानना है कि रात को, देर रात सचिन को लेके चले गए और सीमा और जो उसकी जेठानी अंजलि 64 दांतू वाली, जो कि बिल्कुल सीमा के रास्ते पे चल पड़ी है, सीमा की तरह वो अब काम धंधे में, आप समझ रहे हैं ना, गेस्ट वेस्ट जो आते हैं खास किस्म के, जिस तरीके सीमा के पास आया करते थे, अब अंजलि के पास भी उनका रोना धोना शुरू हो गया उन दोनों का, जब इसको लेके गए। अब कौन सी जांच होगी, जो भी होगी, आप लोगों के साथ खबरें शेयर करते रहेंगे। बस जो कि कम ज़र्फ और कमीने लोग हैं, जो कि हमारे खिलाफ भौंकते हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप लोगों की शिकस्त पक्की है। ये वो हैं जो हमारे खिलाफ भौंकते हैं, कमजोर और कमीने हैं, मुनाफिक, जेलस हैं, भले जिस देश से भी हों। ये हरामखोरों की शिकस्त जो है बिल्कुल लिखी जा चुकी है। अब एक एक करके इनको पकड़ के ले जाया जाएगा और इनकी धुलाई होगी। अब लप्पू क्यों चले गए हैं, क्या होगा, तो आने वाले दिनों में वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, 1.5 साल से ये हरामखोर जिस तरीके से कर रहे थे, सीमा को वरगलाने वाले, जो भी इनको डायरेक्शन देने वाले कौन थे, एपी सिंह, नितरपाल, सचिन, ये तो जो पबजी लवजी, ये तो एक ड्रामा है, एक चौंचलेबाजी है। दर हकीकत कुछ और मकासद थे। उन मकासद की तकमील के लिए सीमा को बुलाया गया, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए होंगे, तो आने वाले दिनों में शायद उनको भी पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये लोग शुरू में जुड़े हुए थे पबजी का नाम लेकर, ये वो दर हकीकत इसके राब्ते में थे, इसके संपर्क में थे बहुत सारे मददगार, सहूलतकार, नेपाल में, भारत में, दुबई में और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी, जो सीमा को एक एक पल की डायरेक्शन मिल रही थी कि आपने क्या करना है, लोगों को कैसे चूना लगाना है। 15-20 दिन पहले किस तरीके से आपने, जहां जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, उनसे आपने कैसे पैसा बटोरना है उधार के नाम पर, तो वो लोग सारे बराबर की शरीक है। जितनी सीमा वारदाती क्रिमिनल है, मैं तो कहूंगा उससे बढ़ के है, क्योंकि इन्होंने पनाह दी। ये लप्पू, ये नितरपाल, एपी सिंह भड़वा तो शुरू से ही है, क्योंकि ये जो एपी सिंह, नितरपाल, सचिन या नितरपाल का भाई या बबीता रानी, ये लोग पहले वारदाती थे, ये चोर थे, ये डाकू थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, इसको अगर कोई गलत साबित करे, रबूपुरा से सभी लोगों को पता है कि ये लोग वारदाती चोर थे, डाकू थे और खतरनाक किस्म के गैंगस्टर थे। लोगों को लूटते थे, राजस्थान में रहते थे, उनको लाते मार मार के वहां के जो मौजूद रिस्पेक्टेड मीना समाज के लोग दिया। तो ये लोग शुरू से ही इसी तरह के थे। इनको बचाने वाला कौन होता था? ये टकलू गंजू, ये जंगली सुअर एपी सिंह, जो अभी तक है। नितरपाल उसका माली था। तो दोस्तों, ये सारा कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब सचिन को क्यों लेके गए हैं एटीएस, पुलिस या कुछ और जो भी इदारे हैं वहां के, लेकिन रबूपुरा की पुलिस तो बिल्कुल वो नींद की गोलियां खा के सोई हुई है, सुकून कर रही है। वो तो सीमा का भरपूर तरीके से साथ भी दे रही है। सीमा के हवाले से एक दफा एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक रबूपुरा के पुलिस कर्मी है, वो कह रहे थे कि आपको मच्छर काटे तो भाई
हम खुजली करने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ कुछ होता रहे हमें कोई परवाह नहीं, वी डोंट केयर। सीमा आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद रघुपुरा के जो SHO है वो एक MLA है दरिंद्रा सिंह, उसके साथ उनका आना जाना रहा। AP सिंह और उसके बैग पे उन लोगों का आना जाना रहा सीमा के घर में। तो ये पुलिस के साथ इन सब का कनेक्शन मिले हुए थे। पुलिस तो इसकी पॉकेट में है, पर्स में। रघुपुरा की पुलिस बात के हवाले से बात करें, फिर लोग बुरा मनाते हैं, बुरा माइंड करते हैं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो ना असली हैं, जो ना नस्ली हैं, जो ना नस्ली हैं ना असली हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ भौंकते हैं। इनका कोई पिता नहीं, ये बिना पिता के पैदा होने वाले, ये तजर्बे की बुनियाद पे पैदा होने वाले हैं, जो टाइ 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 कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। उनकी शक्लें ऐसी हैं जैसे पिछवाड़ा, और पिछवाड़े का जो नल होता है ऐसा ही उनका मुंह है, और उसी तरीके से उनके मुंह से गलाज़त निकलती रहती है। और जो हैदर भाई के हक के लिए बात करते हैं, यकीन करें उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, उनके मुंह से खुशबू आती है। और ये लोग जो कि हमारे खिलाफ भौंकते हैं, हैदर भाई के खिलाफ भौंकते हैं ना, इनके मैं अब क्या कहूं, समझ गए ना। तो दोस्तों, सचिन क्यों अब पुलिस या जो भी इदारे हैं वो लेके गए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले समय में सब कुछ जो भी डिटेल्स आएंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इनको ऐतिहासिक सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये कम ज़र्फ और कमीने लोग जिस तरीके से हमारे 4 मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के नाम पे रोजी रोटी खा रहे हैं, तो इनकी ये रोजी रोटी बंद होनी चाहिए, इनकी रोजी रोटी बंद होनी चाहिए। अब समय आ चुका है। मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो कि हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उन हरामखोरों को जो मुट्ठी भर हैं, जो कि यहां भी पाए जाते हैं और वहां भी पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको छोड़ के, जो कि मनहूस किस्म के हैं, उनको छोड़ के 140 करोड़ लोग और जो भी हैदर भाई के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, मासूम बच्चे के लिए हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। आप लोगों की मेहनतें रंग ला रही हैं, कामयाबी के करीब हम लोग जा रहे हैं, दिन ब दिन एक एक स्टेप हम लोग कामयाबी के करीब है इंशाअल्लाह। और इन हरामखोरों को, चोरों को, और जो भी ऑफ कैमरा आते हैं, जो भी इस तरीके से भौंकते रहते हैं, जिनकी शक्लें जिनके पिछवाड़े जैसी हैं, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ऑफ कैमरा आते हैं, उन सब को हम लोग किक आउट कर रहे हैं, बंद गली की तरफ धकेल रहे हैं, और इनका विनाश, ऐसा विनाश होने वाला है कि दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। अब इंतजामिया, प्रशासन वगैरह या जो भी एजेंसियां वगैरह है वो मुतारिक हो चुकी हैं, इनसे पूछा जाएगा, इनसे हिसाब लिया जाएगा। मोमिन साहब जो कि इंसानियत के हीरो हैं, और इसके अलावा और भी सारी शख्सियात, जिनमें सरिता दीदी हैं, जिनमें आस्तमा जी हैं, सूर्य वर्मा जी हैं, कविता दीदी हैं, मंजू दीदी हैं, अंजू दीदी हैं, मंजू 1.1 है, और सारी बहनें, जितनी भी बहनें जो भी हैदर भाई के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। मुनाफिकों से दूर रहें, हासिदों से दूर रहें, जो कि कमजोर और कमीने हैं, जो कि दोगले हैं, दोहरा म्यार रखते हैं, आस्तीन के सांप हैं, लानत इनके ऊपर थू 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 थू। वीडियो लाइक कर दीजिएगा।